स्वागत है दोस्तों आपका आई कैन ग्रो एमएलएम सॉल्यूशन पॉइंट में, जहां पर हमें मिलते हैं एमएलएम नेटवर्किंग के रिगार्डिंग बहुत सी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन, एजुकेशन और मोटिवेशन। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं रोल ऑफ विजन बिहाइंड सक्सेस। हमारी जो सक्सेस होती है, हमारी जो सफलता होती है एमएलएम में, उसके पीछे हमारी जो सोच होती है, हमारे विजन होता है, उसका क्या रोल होता है। तो दोस्तों आपकी जो सक्सेस है ना, वो डिपेंड करती है आपके विजन पर। जो आपका विजन है, जो आप सोचते हो, जितना बड़ा आप सोचते हो एमएलएम या नेटवर्किंग बिजनेस के बारे में, जो भी मॉडल में आप काम कर रहे हो, जिस भी सिस्टम में आप काम कर रहे हो, आप उसको जितना बड़ा सोचते हो उतनी ही बड़ी आपकी सक्सेस होगी। अगर हम विजन के हिसाब से कैटेगराइज करना चाहें तो लोगों को विजन के हिसाब से तीन कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं। विजन के हिसाब से तीन तरह के लोग होते हैं। आइए जानते हैं वो कौन कौन से होते हैं। दोस्तों ज़्यादातर लोग जो एमएलएम में आते तो हैं, एमएलएम ज्वाइन तो कर लेते हैं, मगर वो इस बिजनेस को एक स्कीम की तरह लेते हैं। एक स्कीम की तरह। स्कीम की तरह कैसे? जैसे हम कोई लॉटरी डाल लेते हैं और लॉटरी डालने के बाद क्या करते हैं, हम सिर्फ वेट करते हैं। वहाँ पर हमें करना कुछ नहीं होता, हम सिर्फ वेट करते हैं और एक होप होती है कि एक दिन लॉटरी निकल आएगी और ढेर सारा पैसा मुझे मिल जाएगा। इसी तरह से नेटवर्किंग में जब हम किसी व्यक्ति के कहने से उस नेटवर्क को ज्वाइन करते हैं, तो जब उसकी स्टेटमेंट को हम देखते हैं तो हमें ये लगता है कि हमें भी ऐसे ही पैसा आना शुरू हो जाएगा, मगर हम करते कुछ भी नहीं। एक लॉटरी डालकर बैठे हैं एक स्कीम की तरह। और ज़्यादातर लोगों की थ्योरी क्या होती है, यूज एंड थ्रो वाली, कि एक व्यक्ति को अकाउंट में लेकर आए, सिस्टम में लेकर आए, उस व्यक्ति के पैसे लगवाए, उसमें जो अपना कमीशन आया वो हमने रख लिया, और उस व्यक्ति को यूज एंड थ्रो वाली थ्योरी से हमने बाद में पूछा भी नहीं। फिर किसी नए व्यक्ति को ज्वाइन करवाया, उससे अपना कमीशन लिया, फिर उसको छोड़ दिया। मगर दोस्तों नेटवर्क ऐसे नहीं बनता। नेटवर्क बनता है जो भी दोस्त हमारे साथ आते हैं उनको सिखाने से, उनको डुप्लीकेट करने से। ये बात आप सभी जानते हो। तो मगर ज़्यादातर जो कैटेगरी होती है वो इस कैटेगरी की होती है कि वो लोग एमएलएम को एक स्कीम की तरह लेते हैं। ये फर्स्ट कैटेगरी है, ज़्यादातर लोग। अब बात करते हैं नेक्स्ट, इससे ऊपर की जो कैटेगरी होती है। जैसे पहली कैटेगरी की हमने बात कर ली है, अब इससे ऊपर की जो कैटेगरी होती है वो क्या करते हैं, वो इस बिजनेस को एक स्मॉल बिजनेस के रूप में देखते हैं, एक छोटा सा बिजनेस। उन्हें ये लगता है कि जो ज़िंदगी में हम कर रहे हैं ना ट्रेडिशनली, जैसे कोई भी कोई जॉब कर रहा है, जहाँ किसी कोई शॉप हो सकती है, वो ये समझते हैं कि जो हम ट्रेडिशनली कर रहे हैं वो तो एक बड़ा काम है, ये छोटा मोटा काम है, अपने काम के साथ हम करते रहेंगे और थोड़े बहुत पैसे इसमें कमाते रहेंगे। उनको ये क्लियर ही नहीं होता, उतना विजन ही क्लियर नहीं होता कि इस बिजनेस में हम दुनिया का सबसे ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, सबसे ज़्यादा अमीर तरीन हम हो सकते हैं। क्योंकि अगर दुनिया में हम रिचेस्ट पर्सन फाइंड करने हो तो वही हैं जिन्होंने अपना नेटवर्क बनाया, बहुत से लोगों को अपने साथ जोड़ा। तो ऐसी कैटेगरी भी होती है दोस्तों जो इस सिस्टम को एक स्मॉल बिजनेस की तरह देखते हैं, और उनकी सोच भी सिर्फ उतनी होती है, वो उतना ही समय इस सिस्टम को देते हैं। जितना वो समय देंगे, जितना वो सोचेंगे सिस्टम के बारे में, उतना ही तो कमाएंगे ना। इसके ऊपर कैटेगरी, ये सबसे सुपीरियर कैटेगरी होती है दोस्तों। सुपीरियर ये वो लोग होते हैं जो इस सिस्टम को अपना लाइफ टाइम प्रोजेक्ट मान लेते हैं। वो अपनी ज़िंदगी इसी के ऊपर दांव पर लगा देते हैं, और वो ये सोचते हैं कि अब जो भी करेंगे हम इसी सिस्टम में करेंगे और इसी सिस्टम में से हमारी ज़िंदगी बन जाएगी। और डेफिनेटली दोस्तों जब हम पूरी डेडिकेशन के साथ किसी काम को करते हैं, दिलो जान से किसी काम को करते हैं, तो उसमें हमारी सक्सेस जो है ना वो गारंटेड हो जाती है। तो ऐसी बहुत सी एग्जांपल्स हैं, जैसे बहुत से लोगों ने जिस भी काम को अपना लाइफ टाइम प्रोजेक्ट बनाया, उस प्रोजेक्ट ने उनकी ज़िंदगी बना दी। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे थॉमस एडिसन की बात कर लेते हैं दोस्तों। इन्होंने लाइट बल्ब की इन्वेंशन की। इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी है ना इसी इन्वेंशन में लगा दी, कि उन्होंने एक लाइट बल्ब की खोज की, पूरी ज़िंदगी इसी इन्वेंशन में लगा दी। और दोस्तों रियली इस इन्वेंशन ने थॉमस एडिसन ही नहीं, उनकी आने वाली सभी पुस्तकों की ज़िंदगी बना दी। तो ये थी डेडिकेशन। इसी तरह से अगर और बात करें हम, तो फेसबुक के निर्माता हम मार्क ज़ुकरबर्ग की बात करें, तो उन्होंने भी अपना लाइफ टाइम प्रोजेक्ट मान लिया था फेसबुक को।
अपना विज़न पहले से सेट कर लिया था कि ये सिस्टम हमारी ज़िंदगी बना सकता है, ये अगर मैं इसमें दिलो जान से काम करूँगा तो मेरी ज़िंदगी बन जाएगी। तो डेफ़िनेटली दोस्तों, जब शुरू किया था तो पहले दिन से तो फेसबुक के साथ बहुत से लोग नहीं जुड़ गए थे ना। धीरे धीरे करते हुए अब पूरी दुनिया में फेसबुक जो है स्प्रेड हो चुका है। तो अमीर तरीन लोगों में मार्क जुकरबर्ग का भी नाम आता है दोस्तों। तो क्या हुआ, जिस व्यक्ति ने जो भी काम वो कर रहा है, एमएलएम में, नेटवर्किंग में, कुछ भी कर रहा है, अगर वो अपना लाइफ टाइम प्रोजेक्ट मान लेता है तो वो काम भी उसकी ज़िंदगी बना देता है। तो दोस्तों, जहाँ पर अब सोचना हमने क्या है, हमने ये सोचना है कि अब हम क्या सोचते हैं उस काम के बारे में जिस काम में इस वक्त हम हैं। हम खुद सोचिए, अपने बारे में हम सोचते हैं कि क्या हम भी कहीं कहीं स्कीम समझ कर तो नहीं बैठे, क्या हम भी कोई छोटा मोटा बिजनेस समझ कर तो नहीं बैठे। अगर तो हमने इसको एक अपना लाइफ टाइम प्रोजेक्ट माना हुआ है तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ दोस्तों कि आपकी ज़िंदगी बनने वाली है। तो आइए, जो भी काम हम कर रहे हैं उसको लाइफ टाइम प्रोजेक्ट माने, तो डेफिनेटली ये आपकी ज़िंदगी बना देगा दोस्तों। आशा करता हूँ दोस्तों आपको आज का ये टॉपिक ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल को इनेबल कीजिए नोटिफिकेशंस, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो आई कैन ग्रो 6862 की मिल पाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं दोस्तों फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।